Assalamu alaikum once again. Welcome back to my channel Brain Gain FSD Part 1 Maths and Exercise 4.2, and we have done till question number 6. So in this exercise 4.2 and question number 7 we are going to deal. तो हमारे पास है x minus 1, x plus 5 और x plus 8 और x plus 2 और इज इक्वल टू 880. अच्छा, अभी हमें कौन कौन से चूज करने? 5 माइनस 1 के आ जाए तो 6 आता है, 8 प्लस 2 आपके पास 10 आ जाता है. ठीक है, तो 5 प्लस 2 7, 8 माइनस 1 7, ये चीज और ये वाली. चलिए मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ. x माइनस 1, x प्लस 8, x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 880. आज जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मेरे पास बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x. पहले फर्स्ट टू को मैं मल्टीप्लाई करूं, फिर अदर टू. एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 और इसके अंदर मेरे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, इज इक्वल टू 880. अब इन ये चीज सेम आ रही है तो मैं लेट कर लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है वो मेरा y के बराबर है. अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूँ तो ये मेरे पास y माइनस 8 और एक मेरे पास बन जाता है y प्लस 10 इज इक्वल टू 880. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि y इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास y स्क्वायर और प्लस 2y माइनस 80 इज इक्वल टू 880. ठीक है, तो ये इधर आके आप लोगों के पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 800 इज इक्वल टू 0. ठीक है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y एंड सॉरी ये आपके पास माइनस 80 और ये भी इधर आके माइनस 880, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 960. ठीक है, और वो भी माइनस का. माइनस का 960. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 960 को मैं लिख सकता हूं एज 32 मल्टीप्लाई बाय 30. ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इन दोनों में से पहली दो टर्म्स में से y कॉमन, फिर माइनस 30 कॉमन इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ये आप लोगों के पास फिर हम चलते हैं, ये पूरे में से y प्लस 32 एक कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा y माइनस 30. इससे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 32 और इससे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू, अच्छा इससे मुझे मिलेगा y इक्वल टू माइनस 32, इससे मिलेगा y इज इक्वल टू 30. अच्छा, इन सब को ना y इज इक्वल टू जो माइनस 32 वाला है पहले हम ये सॉल्व करते हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे. y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32. ये अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर 32 16 2 होता है या फिर 8 4 तो 7 वाली कोई चीजें बनती है. इसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 32. ठीक है, मैं चले वहां तक वो ठीक है. तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c आपका 32 था, ये ओवर 2a. ठीक है, 2 1 2 और ये हम पहला केस डिस्कस करें तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक मेरे पास माइनस 79
डिवाइडेड बाई 2 और इसको -7 प्लस माइनस √79 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दो रूट्स आपके पास आ गए हैं। तो इसके बाद जो है ना दूसरा था हमारे पास y इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैं उसको अगर लिखूं तो वो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x था हमारे पास, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस y was just as x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। ठीक है, यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इज इक्वल टू और ये -30, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से मैं कर सकता हूं 3 10 30, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 10x -3x इज इक्वल टू और ये -30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले तो x प्लस 10 -3 कॉमन ले तो x प्लस 10, दोनों में से x, ये पूरा x प्लस 10 कॉमन, बाकी रह गया x -3। तो इससे आएगा x इज इक्वल टू -10 और इससे आएगा x इज इक्वल टू 3। दो रूट्स यहाँ से मिल गए और दो रूट्स उधर से मिले थे, उनको आप अपने सॉल्यूशन सेट में लिख के आपके 4 रूट्स बनेंगे। ठीक है, और हमारे पास 4 ही ब्रैकेट्स थी x वाली और 4 रूट्स हमारे आंसर में मिल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है x -5, x -7 और x प्लस 6 और x प्लस 4 और -504। ठीक है, मैं इसको सारे को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा पहले चेक कर ले, 5 -5 -7, नहीं ये नहीं बनेगा, ये -12 और वो 10 होगा। -5 प्लस 6 और 4 7 ये भी नहीं बनेगा, और -7, अच्छा इसको और इसको कर ले और इसको कर ले, तो x -5 इंटू एक्स प्लस 4 और x -7 इंटू एक्स प्लस 6 और इस चीज को मैं इज इक्वल टू 504 उधर जाके लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं सारे को पहली दो को आपस में करता हूँ मल्टीप्लाई और दूसरी दो को आपस में, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x -20 और यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर -x -42 इज इक्वल टू 504। तो मैं y लेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर -x, तो ये मेरे पास आ जाएगा y -20 और दूसरा आ जाएगा y -42 इज इक्वल टू 504 और ये y स्क्वायर -20 और 42 62y और प्लस 42 इंटू 20, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 84, तो ये आपके पास 840 और ये वाला 504 इधर आकर माइनस कर ले तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, और वाई स्क्र -62y और प्लस 840 में से 504 जाए तो आप लोगों के पास 336 इज इक्वल टू 0। अब हम 336 से इसकी देखते हैं फैक्टराइजेशन कर पाते हैं या नहीं। तो 336 कैन बी रिटन एज 56 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वाई स्क्र -56y -6y और प्लस 336 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप y कॉमन लें, y -56 और -6 कॉमन लें तो y -56 अगेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा रेज करते हैं। तो आप लोगों के पास बाकी बन जाता है y -56 पूरा कॉमन लिया और बाकी रह गया y -6 इज इक्वल टू 0 और इससे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 56 और इससे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और आपने क्या y लेट किया था आप वो देखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 56 के केस में आपने लेट किया, y को लेट किया था x स्क्वायर -x और ये भी इधर आके 56 इज इक्वल टू 0। अब 56 को मैं 7 8 कर सकता हूँ, तो x स्क्वायर -8x प्लस 7x
और ये माइनस का ये माइनस है, ठीक है, -56 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लूँ तो x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन लूँ तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 8 दोनों में से ये पूरा कॉमन है, और ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 8, और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -7। ये दो रूट्स मिल गए, इनको याद रखिएगा। अगली थी मेरे पास y इज इक्वल टू दैट वाज 6, तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 जार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, और ये -6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लूँ तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लूँ तब भी ये इधर x माइनस 3 बह गया, और x माइनस 3 इन सब का कॉमन लिया तो बाकी रह गया x प्लस 2, और इसके इधर आ गया x इज इक्वल टू 3, और इधर आ गया x इज इक्वल टू -2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक आएगा गालबन 8, एक आ गया आपके पास -7, और एक आपके बगैर 3, और एक -2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि x माइनस, लेट मी कंफर्म दिस वन, और बाकी रह गया इधर है x माइनस 2 और x माइनस 8 और x प्लस 5। अच्छा, प्लस 360 है इसके साथ और इज इक्वल टू 0, तो मैं इसे -360 लिख लेता हूँ। अभी मुझे कंफर्म करना है कि इसके साथ क्या है, 8 5 जार 40 -40, और ठीक है यहाँ पे ये x -1 है, ठीक है आप लोगों के पास। तो ये आप लोगों के पास ये और ये -3 और -8 प्लस 5 ये भी -3, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और इसमें भी आपके पास x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस का 360। आप x स्क्वायर माइनस 3x को y लेट कर लें, तो ये आपके पास y प्लस 2, और ये आपके पास y माइनस 40 इज इक्वल टू -360। अब इसको मैं करूँ तो ये y स्क्वायर -38y एंड -80, और ये वाला 360 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर -38y और -80 प्लस 360 विल गेट यू -80 प्लस 360 विल गेट यू प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर आपके पास अब 280 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ या नहीं, ये मुझे देखना है सबसे पहले। तो 280 को अगर मैं 28 और 10 के तौर पे करूँ तो y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28y प्लस 280 इज इक्वल टू 0, और y कॉमन लूँ पहले दो में से तो y माइनस 10, फिर इधर -28 कॉमन लूँ तो ये भी y माइनस 10, और इन सब में से y माइनस 10 कॉमन लूँ और तो ये मेरे पास बाकी मेरे पास y माइनस 28, और इससे मुझे एक मिल जाएगा y इज इक्वल टू 10 और एक मिल जाएगा y इज इक्वल टू 20। चले हम सबसे पहले y इज इक्वल टू 10 को के केस को डील करते हैं। तो y इज इक्वल टू 10 के अंदर मैंने y वैसे क्या लेट किया था, y वाज x स्क्वायर माइनस 3x, और ये भी इधर -10 आ गया आपके पास इज इक्वल टू 0, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 5 10, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, और ये -10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लूँ तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 5 कॉमन लिया और बाकी रह गया x प्लस 2, और x इज इक्वल टू 5 एक मिल जाएगा, और एक x इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला केस हमने लेट कर लिया। और दूसरा केस क्या था, y इज इक्वल टू 28। चलिए आप उसको देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 28 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 4 7 जार 28 आप लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4
इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास x माइनस 7 पूरा कॉमन और बाकी x प्लस 4, और इससे आपके पास रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 7 और एक आ गया x इज इक्वल टू -4। तो इस इन चारों रिजल्ट्स को आप अपने सॉल्यूशन सेट में लिख लें, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, बिफोर गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 लेट मी गो ऑन टू द पॉइंट। एक है नोट आप लिखेंगे जिसके मुताबिक है कि अगर मैं एक इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर ax5 और प्लस bx4 और प्लस cx3 और प्लस dx स्क्वायर और प्लस ex, ठीक है, +1, बस एक एक x की पावर डिक्रीज करता गया। तो इसके अंदर डिग्री क्या होगी, ठीक है, अगर डिग्री की बात की तो एक x की पावर 5 है और ऊपर अंडर रूट है, तो x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यानी कि 5 रूट्स हमारे पास निकल आ सकते हैं, ठीक है। आगे इस तरह की कोई चीज आ सकती है, फिर वहां पे इसको और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो ऐसा केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अकॉर्डिंग ax प्लस 1 और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 और आप लोगों के पास क्या आ जाता है x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 945। अब इसके अंदर कैसे फैक्टर्स हमने चूज करने हैं, अगर मैं x प्लस 1 और ये 3, x प्लस 1 और x प्लस 3 को साथ कर लेता हूं और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 इसको कॉमन कर लेता हूँ इज इक्वल टू 945, ठीक है। तो अगर मैं इस सारे को डील करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने ये दो टर्म्स एक जैसी दिख रही थी, इनको कर लिया ज्वाइन और इनको ज्वाइन कर लिया। ये मेरे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ये वाला मेरे पास बनता है 4x स्क्वायर और प्लस 16x प्लस 15, ठीक है, और इज इक्वल टू 945। अच्छा, इसके अंदर से मैं क्या कोई कॉमन तो देखते हैं, चलें। ये मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसके अंदर मैं पहली दो टर्म्स में से 4 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख सकता हूँ प्लस 15 इज इक्वल टू 945, ठीक है, ये चीज। और अब मैं जो करूंगा वो होगा कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x को y पुट कर लेता हूँ। ये मेरे पास y प्लस 3 पहले बन गया और दूसरा मेरे पास 4y प्लस 15 बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 945। ये आपके पास इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 4y स्क्वायर और साथ बाकी बन जाएगा मेरे पास 27y और प्लस 45 और ये माइनस 945 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से। इसको मैं अगर और करूं 4y स्क्वायर प्लस 27y और ये माइनस का 900 आपके पास पीछे बच जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपका कोई फैक्टराइजेशन होनी नहीं, तो इसको याद रखें कि बल्कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 27 एंड c इज इक्वल टू माइनस 900, ये आपका है। अब हम वो जो फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको यूज करेंगे। उसके मुताबिक क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 a एंड c, ये c के साथ माइनस ये ओवर 2a, ठीक है। तो ये माइनस 27 प्लस माइनस और 729। अच्छा, ये अंडर रूट वाली चीज जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास पीछे बचेगा 15129, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू, सॉरी दैट वाज नॉट x, हम लोग अभी y को डील कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसको मैं देख लेता हूँ, ये y और ये भी y, ठीक है। ये -27 प्लस माइनस 133 डिवाइडेड बाई 8। तो एक दफ़ा मैं y लिखूंगा ऐसे -27 प्लस 133 डिवाइडेड बाई 8, तो इससे मुझे y मिल जाएगा ऑलमोस्ट -27 प्लस 133 इज 12। और एक दफ़ा y में ऐसे लिखूंगा -27 माइनस 133 डिवाइडेड बाई 8, तो इससे मुझे मिल जाएगा y -75 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आई थिंक इट्स इज लाइक दैट, -75 डिवाइडेड बाई 4, यस दैट इज लाइक दैट। अच्छा, अब हम पहला केस है y इज इक्वल टू 12 को डील करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 12, आपके पास y कितना था, y वॉज लाइक हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेट कर सकता हूँ। 12 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 6 2 12 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन हो तो x प्लस 6, माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 6, और ये फिर सारा x प्लस 6 कॉमन, और ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे x इज इक्वल टू -6 एक मिल जाएगा, और एक x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। और अब y इज इक्वल टू को दूसरा केस क्या था, -75/4। चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। तो y इज इक्वल टू -75/4, तो इसके अंदर y क्या था, x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 75/4 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम अगर लिया जाए तो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 75 इंटू 4 300, और 4 जो एलसीएम होगा वो इधर जाके अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास a जो है वो 4 के बराबर, b जो है 16 के बराबर, और c जो है वो 300 के बराबर है। तो मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं तो वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a, और c कितना है 300, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 4 आर 8। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सारा सॉल्व कर लेता हूँ तो इट विल लुक लाइक x इज इक्वल टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट वाली चीज सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगी, आई थिंक इट इज लाइक -16 प्लस माइनस let me use the calculator. 4 into 4 16 का square and the next things 16 multiplied by 16 is just like 256, and minus 4 multiplied by 4 multiplied by 300 4800 4800 में से अगर मैं माइनस करूं 256 तो ये 4544, ठीक है। 4800 माइनस 256 4544, और ये इसके साथ माइनस साइन भी होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो दैट विल लुक लाइक इन माय कैलकुलेटर, ठीक है। इसको लिखते हैं, चलें ऐसे तो लिखें -4544, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8। तो अंडर रूट 4544, ठीक है। ये आपके पास कुछ आ जाएगा, अच्छा ये जो भी है ना ये आएगा आप लोगों का ऑलमोस्ट आई थिंक सो इस तरह से आंसर आ जाएगा, -8 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 231, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आप इसको अगर देखें तो ये जो है हमारे पास
231 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो ये मेरे पास 924 आ जाएगा। 231 और 4 में से वो 2 बाहर गया और 16 का स्क्वायर और -4ac, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा खुद चेक कीजिएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मुझे लग रहा है कि मैंने भी खुद भी थोड़ा सा गलत किया है जहाँ पर जो मैं अपना नोट्स बना रहा था। खैर, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा और ओके द मेन मिस्टेक आई मेड इज दैट कि ना यहाँ पे ये 75 एलसीएम ले रहा था ना मैं, तो जब यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो ये वाला 4 से कैंसिल हो जाना था और ये 75 ही रहना था आप लोगों के पास, ठीक है। तो 75 ही रहना था, तो आपका सी जो होना था वो 75 होना था। तो वो ऐसे यहाँ पर ये 75 और बाकी ये वाला स्टेप गलत और ये वाला आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। सो सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और खैर अभी हमने एक और क्वेश्चन करना है, नॉट थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई विल रेज दिस एंड क्विकली वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर आ गया आप लोगों के पास 2x माइनस 7 और x स्क्वायर माइनस 9 और 2x प्लस 5 और माइनस 91 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2x माइनस 7 और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 और यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 को मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 9 3 का स्क्वायर, तो इसे मैं x प्लस 3 और x माइनस 3 और ये 2x प्लस 5 और ये इज इक्वल टू 91 कर ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब दो टर्म्स एक जैसी हैं, उनको एक साथ लिख लें या इसी तरह जाने देते हैं, ठीक है। 3 7 बल्कि इसको ऐसे ही कर लेते हैं, दैट विल गिव यू द आंसर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस का 21 और यहाँ पे भी ये 2x स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 15 आपके पास इज इक्वल टू 91। 2x स्क्वायर माइनस एक्स को मैं y पुट कर लेता हूँ, y माइनस 21 और y माइनस 15 इज इक्वल टू 91। जब इनको मैं करता हूँ y स्क्वायर माइनस 21 एंड 15 इज जस्ट लाइक 21 and 15 are minus 36y or plus 15 into 21 is just like 315 think so, and minus 91 is equal to 0। तो ये आप लोगों का y स्क्वायर माइनस 36y और प्लस 224 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं 224 को मैं लिख सकता हूँ 28 मल्टीप्लाई बाई 8, तो y स्क्वायर माइनस 28y एंड माइनस 8y प्लस 224 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन होगी, y कॉमन ली तो y इंटू वाई माइनस 28 और माइनस 8 इंटू वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सारा कॉमन लेंगे तो y माइनस 28 और बाकी रह जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों के पास एक से आ जाएगा y इज इक्वल टू 28 और एक से आ जाएगा y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप लोग y इज इक्वल टू 28 के लिए करते हैं इसको, y इज इक्वल टू 28, ये आपके पास y को हमने पुट किया था 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये जो 28 इधर है वो इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं इस तरह से 2x स्क्वायर और that will be like 7 sorry this is like 2x square माइनस एक्स। 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 7 था 28 और चले ऐसे करते हैं, इसको आप लिखें 2x स्क्वायर, सॉरी ये 28 इंटू 56, 28 मल्टीप्लाई बाई 2, 56 का आपने सम देखना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 x और क्योंकि 7 8 56 होता है तो 7x माइनस 8x
और -28 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये 2x² माइनस 8x प्लस 7x और -28 इज इक्वल टू 0। फिर इसके अंदर से जब मैं 2x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x माइनस 4 और इसमें मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सारे में से मैं x माइनस 4 कॉमन लेता हूँ और 2x प्लस 7 रह जाता है। इससे आपको x इज इक्वल टू 4 मिल गया और इससे आपको x इज इक्वल टू -7/2 मिल गया, -7/2। ठीक है, अब दूसरा केस था हमारे पास y इज इक्वल टू 8। ओके, वी आर गोइंग टू डील विद दैट। सो y इज इक्वल टू 8 के लिए y को मैंने पुट किया था x² माइनस x और ये वाला -8 इज इक्वल टू 8 क्या होता है 4 2s आर 8। अच्छा, इसके अंदर ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल फैक्टराइजेशन ना हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्केयर -4, a is 1 and c is -8 and divided by 2। तो ये आप लोगों का 1 प्लस माइनस 4 8 32 प्लस 1 अंडर रूट 33 और डिवाइडेड बाय 2। दो रूट्स उधर से आ गए थे और दो रूट्स आपके ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये a था आपका 2x स्क्वायर था। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 और 4 2s are 8 और 8 are 64 और 1 65 आ जाएगा। ठीक है, दो रूट्स ये हो गया, दो रूट्स दूसरे थे, उनको आप अपने सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे इस तरह से, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।